हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। आज हम लोग निकालना भी सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले वर्ग की परिभाषा देखते हैं और जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देख सकते हैं वर्ग की परिभाषा कि वर्ग की परिभाषा होता है किसी संख्या को उसी से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अर्थात अगर कोई संख्या रहेगा, उस संख्या को अगर उसी से गुना करेंगे तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल उस दिए गए संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लेते a 2 है, 2 का हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग मतलब होता है 2 के ऊपर 2 लगा। जैसे 2 का हमें वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग मतलब ये घात में 2 होगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, इसी से गुना करेंगे 2 गुने 2 तो 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरी संख्या निकालते हैं, मान लीजिए 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 गुने 3 तो 3 3 हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कुछ भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कोई भी संख्या रहेगा यहाँ पर 2 3 4 5 उसी से गुना करना है, जिसका वर्ग निकालना है उसी से गुना करना है, जो गुणनफल होगा वही हम लोग का वर्ग कहलाएगा। जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम लोग 10 का वर्ग निकालना है तो 10 को लिखेंगे 10 गुने 10 तो 10 से 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से 100। जैसे निकालते हैं आगे हम लोग 12 का, तो 12 को हो जाएगा 12 गुने 12। अगर आपको गुना नहीं आता है तो आपको इस प्रकार से सो करके देखना है, 12 को हो जाएगा 12 और ऐसा गुना करके देखना है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के 2, फिर हो जाएगा 1 दूने 2, 2 1 के 1, जोड़ेंगे तो 4 2 2 4 और 1 तो 144, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा हमारा 144। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3 अंक वाला, जैसे 123 का, तो 123 का वर्ग निकाल लेंगे हम लोग 123 गुने 123। तो इसको गुना करना पड़ेगा, जैसे ऐसे गुना करते हैं उस प्रकार से। तो 123 को ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे भी 123 को लिखेंगे और गुना करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 के 3, फिर गुना लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 के 2, फिर गुना लगाएंगे, फिर 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 के 1। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 का 9 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 हासिल था 11 का, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 रह जाएगा, 2 2 4 और 1 हासिल था 5 और 1 का 1। तो 123 का वर्ग हो जाएगा हमारा 15,129। तो इसको नीचे लिख देते हैं 15,129। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या का वर्ग निकालने बोला जाए तो उसी से गुना कर देना है इस प्रकार से, तो उसका वर्ग निकल जाएगा, ठीक है ना। अब जानते हैं हम लोग वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभी। तो वर्गमूल हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं वर्गमूल, ठीक है ना। तो वर्गमूल का सबसे पहले चिन्ह जान लेते हैं। अगर इस प्रकार से कहीं दिखे होंगे आप इस प्रकार से चिन्ह, तो इसी को कहते हैं वर्गमूल। इसी का नाम होता है वर्गमूल, इस चिन्ह का नाम होता है वर्गमूल। अगर इसके अंदर कोई संख्या रहे, मान लीजिए इसके अंदर 4 है, तो बोलेंगे 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आपको निकाल के अभी बताएंगे, ठीक है ना। कोई भी संख्या दिया रहेगा इसके अंदर, बोलेगा इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे बी नंबर में मान लीजिए 144 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले 144 जो है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से लिखना है और इस प्रकार से खींच लेना है।
अब 144 किसका पहाड़ा में आता है, तो 2 का पहाड़े में आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर इसको 2 से देंगे, 2 18 में 36, फिर 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारा 144 का देखा जाए गुणनखंड तो 2 2 2 2 3 3 1 आया, ठीक है ना। तो इसको वर्गमूल में हमेशा जोड़ा किया जाता है, तो इसको एक जोड़ा लिखना है, इसको एक जोड़ा लिखना है, 2 का समूह बना जाता है और इसको एक जोड़ा लिखना है। तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा गुने 2 और ये 3 3, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, मान लीजिए सी नंबर 400 का निकाल लेते हैं, 400 का, ठीक है ना। तो 400 का भी इधर निकाल लेंगे हम लोग, तो 400 का निकालेंगे तो 400 किसका पहाड़ा में जाएगा, 2 से, तो 2 2 से में 400 होता है, फिर 2 100 में 200 होता है, फिर 2 50 में 100, फिर 2 25 में 50, फिर 5 5 25 और 5 के 5 देख सकते हैं। तो 400 का गुणनखंड इस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ भी जोड़ा जोड़ा करेंगे, 2 का समूह बनाएंगे तो एक समूह हो जाएगा, एक समूह और एक समूह, तो 2 गुने 5 लिखेंगे, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुने 5, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 5 20। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं और इस विधि को कहा जाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि